हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल ना थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। कैसी इन सब बातों को भुलाकर आप कुछ देर और आराम कर लें, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मेरी तबीयत खराब नहीं होगी। क्यों? उसके लहजे में हैरत थी। तू जो आ गई है। उसके चेहरे पर बहारें खिल गईं और रत्नागिरी के हवा का झोंका उसके बिखरे बालों को छूता गुजरने लगा। ठीक 9 बजे खाने के कमरे में पहुंचा तो स्वरूप जी मुझे देखकर खड़े हो गए। अरे कैसे बेटे, मैं तो सोच रहा था कि तुम अभी सो रहे होगे और नाश्ता करके तुम्हें देखने जाऊंगा। मेरी तबीयत रात ही ठीक हो गई थी पिताजी। जब तबीयत ठीक हो आदमी बिस्तर पर क्यों पड़ा रहे। रात का पैंथा और विशाल दाई बड़े परेशान थे तुम्हारे लिए। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए बताया कि तुम सो गए थे, वरना उन्हें बुला लेता। नाश्ते के बाद खुद उनसे मिल लूँगा। उसी असना में सुंदरमती दाखिल हुई और शिकायत अमीज लहजे में बोली, पिताजी कल तो इतना बुखार था कि अपना होश ना रहा। ये एक दिन और आराम नहीं कर सकते। मैंने कहा था ना नाश्ता अपने कमरे में ही कर लें, मगर कहने लगे कि नाश्ता तो पिताजी के साथ करूँगा। अरे मर्द की तबीयत ठीक हो तो कमरे में बंद नहीं रहता, फिर मेरा बेटा तो शेर मर्द है। सुंदरमती ने किन अखियों से मुझे देखा। गालबन शेर मर्द की तरकीब पर खुश हुई थी। पीगू मेहमानों के लिए भोजन लेकर नीचे गया। नाश्ता तारा ही ने लेकर आई और उसने एक प्लेट मेरे आगे रख दी और बोली, दलिया है साहब, मालकन ने बनाया है आपके लिए। तारा तुम सब कुछ खुद बनाती और नाम मालकन का लगा देती हो। देखा पिताजी, सुंदरमती तड़प उठी। ये समझते हैं जैसे मुझे खाना बनाना आता ही नहीं। आता क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया, बाटी पोरा में तेरे ही हाथ का पका खाता रहा हूँ। तो फिर दलिया भी तो मैंने बनाया है, तारा ने नहीं, जब भी मीठा ज़्यादा है। आपके जीवन में मिठास घोल देना चाहती हूँ। तारा एक तरफ खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। मैंने कहा, अरे तारा तुम भी बैठो ना, हमारे साथ मिलकर खाओ। तारा घबरा गई और स्वरूप जी मेरी तायद की। हाँ ठीक तो कहता है कैशप ने। नहीं मालिक, मैं बाद में खा लूँगी। कल भी नहीं मानती थी पिताजी, मैंने ज़बरदस्ती बिठाया था। सुंदरवती जानती थी कि मैं नौकर और मालिक में तमीज़ नहीं करता। कहने लगी, तारा साहब जो कुछ कहते हैं मान ले। वो चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई और हमारे साथ मिलकर खाने लगी। मेरे मन को बड़ा आनंद मिला। खाते खाते अचानक सुंदरमती का जी खराब हुआ। उबकाई सी आई और उठकर गुस्ल खाने की तरफ भागी। स्वरूप जी परेशान हो गए। मुझे कहने लगे, तुम ठीक हुए तो अब इसे अबकाई आने लगी है, शायद बुखार भी हो जाए। तारा फौरन खड़ी हो गई। घबराए नहीं मालिक, ब्याह के बाद औरत को अबकाई आया करती है। और ये संसी के दिन इंकशाफ करके अपनी मालकन के पीछे भाग गई। स्वरूप जी मामले की नुयत समझ कर चुप हो गए, मगर उनका चेहरा खुशी से चमकने लगा और उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला था। यक लगते वह खड़े हो गए और झोली फैलाकर आकाश की तरफ देखने लगे। और फिर मैंने उनकी कपकपाती थरथराती आवाज़ सुनी, भगवान मेरे ये बच्चे तेरी अमानत हैं, इन्हें खुशियाँ देना, उनकी हर आशा पूरी करना, मेरी तरह उन्हें दुखों और गमों के नरक में ना झोंक देना। ये कहते कहते उनकी आंखें भीग गईं और चुपचाप से बाहर निकल गए। मैंने उन्हें जाते देखा। वो जीने की बालकोनी की तरफ जाने की बजाय अंदरूनी राहदारी की तरफ मुड़ गए और मैं समझ गया दादा को खुशखबरी देने गए हैं कि सुंदरमती उम्मीद से है। 100 परिवार की आंदा नस्ल का इन्हिसार उसी पर था। वही इस खानदान की सारी तमन्नाओं का मरकज थी। स्वरूप जी की कोई नरीना औलाद नहीं थी, बस ले देकर एक सुंदरमती थी और उनके बाद उसी को अपने पुरखों की रस्में और रिवाज पूरे करना थे। बूढ़ा सागर साहब भी स्वरूप जी की बजाय सुंदरमती पर ज़्यादा तवज्जो देता था।
उसने अपनी पड़पोती को एक देवी की सी तरबियत दी थी। उसके मन में औलाद का शदीद जज्बा और लगन भी पैदा की थी। मैं पीछे कहीं बता आया हूँ कि माँ बनने की ख्वाहिश तो हर औरत में होती है, मगर सुंदरमती में यह ख्वाहिश आम औरतों से कहीं ज़्यादा बल्कि बेपनाह थी। बच्चे की बेपनाह ख्वाहिश दादा ही की तरबियत का नतीजा थी। बूढ़ा अपनी पड़पोती को फलता फूलता और माँ बनते देखना चाहता था, ताकि 100 खानदान स्वरूप जी के नाम पर ख़त्म ना हो जाए। उसी मकसद की खातर उसने सुंदरमती को एक मुकम्मल औरत के सांचे में डाला था और अब उसकी तरबियत का नतीजा निकलने वाला था। अजल बदोश बुढ़ा 100 खानदान का भयानक माजी था। सुंदरमती एक हसीन मुस्तकबल थी, फलने फूलने वाली शाख जिसे पहला फल लगा था। मैं सोचने लगा, दादा ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठेगा कि 100 खानदान का नया वारस उसकी पड़पोती के पेट में परवरिश पा रहा है। यही सोचता मैं भी उठा और बाहर की जानब हो लिया। जीना उतरते समय टांगों में निकाहत महसूस हुई। कल के बुखार ने वाकई मुझे कमज़ोर कर दिया था, फिर भी बड़े हौसले से चलता काया मूसा और विशाल राय के कमरे में पहुंचा। उन्होंने मुझे दरवाजे से दाखिल होते देखा तो हैरान से खड़े हो गए। मेरा चेहरा उतरा उतरा था। विशाल राय बोला, कैसे बाबू तुम क्यों आए? अपने को ऊपर बुला लेते। मेरे आने से क्या हो गया है? मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम्हारा मन ठीक नहीं, मदाया बख्शू ने हमारे को बताया था। कल तुम्हारे को बुखार में गश आ गया था और मैंने और काया पैंथा ने ऊपर जाने को बोला, मगर स्वरूप जी ने आप आकर हमें को बोल दिया कि कैशव को नींद आ गई है, अब जगाना ठीक नहीं। काया से पूछ लो रात आपको कैसे चिंता लगी रही। विशाल जी, मेरी चिंता तुम लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा, मगर बीमारी मीठी नहीं रहती, बीमारी बैठी नहीं रहती, अपनी भीख लेकर चली जाती है। अब मैं ठीक हूँ, पर अपने को भी ठीक नहीं लगते कैशव बाबू। काया मूसा ने भी उसकी तायद की। कैशव बेटे, तुम्हें 1-2 दिन आराम करना चाहिए। आराम का शब्द सुनते सुनते तो नीचे आ गया हूँ। काया मूसा, काम की बात करो। स्वरूप जी रात ही को लौटे हैं, आज उनसे बात कर लेंगे। वो गंजाल को ढूंढने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ठीक उसी लम्हे स्वरूप जी भी आ गए और उन्होंने काया पैंथा की बात सुन ली थी। कहने लगे, दादा ने फिर कहा है कि गंजाल जहाँ भी मिले उसे ढूंढ कर 100 गाड़ी में लाओ और अब मैं उसे ढूंढने तुम्हारे साथ चलूँगा। विशाल राय ने एक बात की वजाहत चाही। स्वरूप जी, वो पापी तारा रूप तारा का कातिल काया पैंथा का दोषी है। दादा बोलता है कि उसे 100 गाड़ी में लाओ, पर अपने को इतना बोल दो कि क्या दादा हमारा न्याय करेगा। न्याय तो तभी होगा जब गंजाल वापस आ जाए। अब मुझे इंकशाफ करना पड़ा, पुरोहित गंजाल कभी वापस नहीं आएगा। वो लोग सब हैरान रह गए। मैंने बताया कि कल रात वो 100 गाड़ी की गुफा में था, मैं वहाँ पहुँचा तो भाग गया। स्वरूप जी हैरान हुए, 100 गाड़ी में तो कोई गुफा नहीं। पिताजी, मैं खुद गया हूँ वहाँ। संदल का दरवाज़ा है गुफा का और उसका रास्ता बौली के सुरंग में खुलता है। गंजाल उसी रास्ते से भागा था। मैं पीछा इसलिए ना कर सका कि नाथ बिन का बूढ़ा शीशनाग सुरंग में उसकी चौकीदारी कर रहा था। इस इंकशाफ ने स्वरूप जी को और परेशान कर दिया। मेरी तरफ देखकर बोले, कैसे बेटे, कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? तारा कहती थी कि कल रात तुम नींद में चलते रहे हो। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको गुफा। हम सब उठकर बाहर आ गए। दूसरे कमरे से चांद, कालीनाथ, करीम और मदाया बख्शू भी निकल आए। विशाल राय ने अपनी 2 नाली बंदूक उठा ली। सब मेरे पीछे पीछे इमारत के रिहायशी हिस्से से निकलकर बौली तक आए। सीढ़ियाँ उतरकर सुरंग में पहुंचे तो उसी में पिछली दीवार में वो शिगाफ अभी खुला था, जो दरअसल गुफा का खुफिया दहाना था। उसकी सिल शिगाफ की दूसरी जानब पड़ी थी। स्वरूप जी शिगाफ देखकर हक्का बक्का रह गए। वो एक तंगो तरीक सुरंग का दहाना था। विशाल राय ने टारस की रोशनी में नई सुरंग का जायजा लिया। मैंने बताया, यही गुफा का रास्ता है। मैंने शीशनाग को उसी शिगाफ से अंदर जाते देखा था। हो सकता है कि वो बाहर निकल गया हो सकता है कि अंदर हो। टारस की रोशनी में चांद अपनी बंदूक लेकर अंदर घुस गया। पीछे पीछे कालीनाथ और करीम अपनी कुल्हाड़ियों समेत दाखिल हुए। फिर हमने सुरंग में कदम रखा और आगे बढ़े। सुरंग काफ़ी तवील थी और उसका खात्मा संदल के दरवाजे पर हुआ, जो खुला हुआ आगे वो गुफा थी और जिसमें पुरोहित गंजाल गायब रहता था। मैंने गुफा पर रोशनी डाली और सब ने उसे देखा भाला, मगर सांप कहीं नजर न आया।
सामने एक महराब में भगवान बुद्ध की जवानी के अय्याम की मरमरी मूर्ति रखी थी। उसके पीछे गुफा थोड़ा सा खम खाकर पूर्व को मुड़ गई थी। वहां एक चौबी तख्त नजर आया। गालबन गंजाल उस पर बैठकर ज्ञान ध्यान लगाता और तपस्या करता था। उस तख्त के पीछे गुफा की दीवार के साथ साओ परिवार के बानी गोची साओ के कद आदम मूर्ति निस्ब थी और सामने की दीवार पर सोम देवता का वैसा ही चित्र लटक रहा था जैसा पटामा पुजारी ने मुझे दिखाई दिया था। मैं पुरोहित गंजाल को लौटा दूं और उस चित्र के ऊपर अंदर देवता की मूर्ति भी दिखाई दी। ये सब कुछ हैरत अंगेज था। हमारे साथ सूर्य जी भी दम खुद रह गए। गुफा असरार का हैरत कदा थी और दूसरी जानब संदल का एक दरवाजा था जो बंद था और उसे खोला तो सुरंग नुमा रास्ता दिखाई देने लगा। हम गुफा से निकलकर उस सुरंग में हो लिए जो ज्यादा तवील नहीं थी। जहां रास्ता खत्म हुआ वहां एक बड़ी सिल किसी शिगाफ की निशानदही कर रही थी। कालीनाथ ने वो सिल हटा दी तो एक मोखा सा खुल गया और हम उस मोखे में घुसे तो सामने एक गोल जीना था। जीना एक दीवार पर खत्म हुआ जिसकी चौड़ी सिल हटाने से आतिशदान का शिगाफ खुल गया। उससे गुजरकर हम एक ऐसे कमरे में पहुंच गए और वो कमरा पुरोहित गंजाल का था। स्वरूप जी पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। यूं लगता था किसी तिलसम कदा हैरत की सैर कर रहे हों। हम उस कमरे से निकलकर राहदारी में आ गए जो मंदिर के अक्ब में वाक़या थी और पिछले दरवाजे से मंदिर में दाखिल हुए जहां सिर्फ दो साधु भगवान के बुद्ध के दो हिकल मुजस्मे के सामने पूजा पाठ में मगन थे और ये वही साधु थे जो स्वरूप जी के अंतकाल की घड़ी में आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए पुरोहित गंजाल के साथ थे। कबाड़ के खटके और हमारे पैरों की हार से उनकी पूजा में खंडत पड़ गई। मैंने स्वरूप जी से सरगोशी की। सिर्फ यही दो साधु बता सकते हैं कि गंजाल भागकर कहाँ गया होगा। साधु ने प्रणाम किया और स्वरूप जी ने बड़े साधु से पूछा, रंगा पुरोहित गंजाल के बारे में कुछ बता सकते हो? नहीं मालिक, बड़े साधु ने जवाब दिया। पुरोहित जी तो उसी रात से दिखाई नहीं दिए जिस रात मंदिर में झगड़ा हुआ और वो अपनी शक्ति के बल बोते जान बचाकर निकल गए थे। अब उन्होंने छोटे साधु को मुखातब किया, क्या तुम जानते हो? उसने ज़ुबान से हिलाने की तकलीफ भी ना की, सिर्फ इनकार में सर हिला दिया। अच्छा पूजा पाठ करो, मैं तुमसे फिर मिल लूँगा। ये कहकर सूप जी मंदिर के बड़े दरवाजे की तरफ हो लिए और उनके पीछे पीछे हम भी मंदिर से बाहर आ गए। उन्होंने काया पहन था। विशाल राय, चांद, कालीनाथ, करीम, मदाया और मेरी मौजूदगी में गंजाल के बारे में पूछ कर अच्छा नहीं किया। वो तो हमें गंजाल का दुश्मन समझते थे, फिर उसका ठिकाना कैसे बताते? मैंने चलते फिरते स्वरूप जी से कहा, आपको साधुओं से कुछ पूछना था तो अलैदगी में पूछते। उन्होंने भी भांप लिया था कि बात बिगड़ गई है, मगर कहने लगे कि कल अकेला ही मिलूंगा। वो पुरोहित गंजाल की वजह से खासे परेशान थे और अब कुछ सोच नहीं रहा था कि क्या करें क्या ना करें, और हम काया पहन था और विशाल राय के कमरे में लौट आए। ज़ैर ज़मीन गुफा की दरियाफत उनके लिए एक तरफा तमाशा था। विशाल राय बोला, स्वरूप जी, मेरे को इस बात पर हैरानी है कि तुम 100 गाड़ी के मालिक हो और तुम्हारे को यह भी पता नहीं कि यहाँ कोई गुफा है, पर गंजाल सब कुछ जानता है। वो चुप रहे और मैंने ख्याल ज़ाहिर किया गंजाल को गुफा का पता दादा ने दिया होगा। ये सुनते ही स्वरूप जी खड़े हो गए और ये कहकर कमरे से निकल गए, दादा से पूछता हूँ जाकर। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर विशाल राय बोला, मेरे को तो यूँ लगता है कि अब वो इधर नहीं आएगा और अपने को उसका शिकार खेलने के लिए 100 गाड़ी से निकलना होगा। आगे तुम बोल दो कैशव बाबू, तुम्हारा मन क्या बोलता है? हम तो यहाँ गंजाल के पीछे आए थे और वो निकल गया तो हमारा ठहरना बेकार है। बिल्कुल ठीक बोला है तुम, हमारे को भी निकलना चाहिए। अचानक मुझे ख्याल आया कि आज सवेरे से शास्त्रों की शक्ल नजर नहीं आई। हम ज़ैर ज़मीन सुरंगों और गप्पा से भी हो आए, मगर वो हमारे साथ नहीं था। इस ख्याल से कहीं बीमार ना पड़ गया हो, मैं उसके कमरे की तरफ हो लिया। शास्त्रों का हुजरा कमरा पिछमी गुलाम गर्दिश में मंदिर के पास ही था। मैं वहां पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दूसरी दस्तक पर कबाड़ खुले और वो आंखें मलता मेरे सामने खड़ा था। कुछ थका थका, बुझा बुझा, टूटा टूटा नजर आया। अरे तू अब तक सो रहा है? आओ प्रभु अंदर आ जाओ। अचानक के कोने से बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, आओ प्रभु अंदर आ जाओ। ये बंगाली मीना थी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो पटाख से बोली, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मीना, अच्छी हो अच्छी हो अच्छी हो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये मीना कई भाषाएं बोलती, बात पकड़ने और बात करने में बड़ी होशियार थी।
मैंने बोलने वाले परिंदों में ऐसी सलाहियत बहुत कम देखी है। वो तो रटे रटाए जुमले बोलते और उन्हीं को दोहराते रहते हैं, मगर बंगाली मीना जो अल्फाज सुनती उन्हें फ़ौरन दोहराती और उन्हीं से जवाब भी पैदा कर लेती थी। और उसकी हादत जवाबी पर मैं हैरान रह जाता। शास्त्रों से पूछा, जब तू स्वरूप जी के साथ रूपा गया, मीना को कहाँ छोड़ गया था? इसे कहाँ छोड़ता? मेरे साथ ही गई थी प्रभु। मीना ने फौरन तायद की, साथ ही गई थी प्रभु। मीना के पिंजरे को हल्का सा झूला देता मैं आगे बढ़ा और खाट पर बैठ गया तो शास्त्रों ने पास बड़ी चौकी संभाली। अरे शास्त्रु, मैं इतना बीमार था और तू सवेरे मेरा हाल तक पूछने नहीं आया। परेशान होकर मैं खुद चला आया तुझे देखने। और वो अपनी मंतक बिखारने लगा। क्षमा करना प्रभु, आपका हाल पूछने ना जा सका, मगर आप मुझे देखने आ गए हो तो इसका मतलब है कि आप ठीक हो, और ठीक होने का मतलब ये है तप उतर गई, बुखार टूट गया, बीमारी जाती रही, जभी तो मुझे देखने आए हो। हाँ, मैं तो अच्छा हो गया, मगर लगता है कि तू बीमार पड़ गया। आधे दिन तक सोते रहना भी बीमारी है। 2 रातों का जागा हुआ था। बड़ी मुश्किल से आज सवेरे आंख लगी और आपने आकर जगाया है। मैं चौंका। 2 रातें क्यों नहीं सोए? क्या नाटक देखते रहे हो कोई? प्रभु, यह जीवन भी तो नाटक ही है। आज आंख झपकी तो खेल खत्म। अरे सीधी तरह बता, नींद क्यों नहीं आई? ये जो खोपड़ी है ना प्रभु, इसने अपने सर पर उंगली मारी और उसके अंदर कई कोठरियां हैं। उन कोठरियों के कबाड़ बंद हों तो नींद आती है, कबाड़ खुले रह जाएं तो नींद नहीं आती। इसका मतलब यह है कि तू 2 रातें कुछ सोचता रहा है। जब भी तेरी कोठरियों के कबाड़ खुले रहे और इन 2 रातों में से एक रात तूने रुपा में, दूसरी सावगारी में जागते काटी। बोल, तेरी परेशानी का कारण क्या है? कभी कभी आदमी किसी कारण, किसी वजह के बगैर भी तो परेशान हो सकता है। तू वजह के बगैर भोजन भी नहीं करता, भूख लगती है तो भोजन करता है, फिर किसी वजह के बगैर परेशान कैसे हो सकता है? आज उल्टी मंतक क्यों चला रहा है शास्त्रु? उसने गौर से मुझे देखा। ये मंतक क्या होती है प्रभु? अरे संसार में हर बात का कोई कारण होता है। एक वाकया दूसरे वाकये को जन्म देता है। मैं उस मुंतकी को मुंतक समझाने लगा। 3 सदियां पहले अगर गोची साओ एक किसान लड़की की इज्जत पर हमला ना करता तो लड़की का बाप न मरता, ना लड़की जीवन हत्या करती, ना गोची साओ की आत्मा बेचैन होती, ना वह बुद्ध धर्म को मानता, ना तिब्बती लामा अनाथ बिंडू का स्वागत करने रत्नागरी के सवादी में आता, ना साओगारी की इमारत बनती। लामा अनाथ बिंडू का स्वागत करने रत्नागरी को सवादी में आता। 100 परिवार यहाँ आबाद होता और 100 परिवार आबाद ना होता तो तू यहाँ ना आता। ये है वाकयात की मुंतक जो कहती है कि आज तो और मैं सावगारी में इसलिए पाई जाती हैं कि 3 सदियां पहले कोई अजीब वाकया हुआ था। शास्त्रो हैरत पाश नज़रों से मुझे देखता रहा और यूं दीदे फाड़ कर क्या देखता है? बोल, ये मंतक विद्या ठीक है या झूठ? उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। आप महान ज्ञानी हैं प्रभु, अब ये भी बता दे तुझे किस बात की चिंता है? सोचा था अपनी चिंता किसी से ना कहूँगा, मगर अब तो सब कुछ कहना पड़ेगा। फिर एक पल ठहर कर बोला, मैं परसों मालत के साथ रूपा गया था और आप समझते होंगे हम सुंदरमती को लेने गए थे। मैं जानता हूँ स्वरूप जी सुंदरमती को लेने नहीं, रूपा में एक जिम्मेदार से मिलने गए थे। शास्त्रों पर हैरत का दौरा पड़ा। ये भी जानते हो प्रभु? अरे जानता हूँ, जभी तो बताया है। उसने दोबारा आंखें पिटपटाई। फिर भी ये भी जानते होंगे कि वो जिम्मेदार कौन है? उस परिवार का वारस है जिसकी लड़की 3 सदियां पहले गोची साओ के गुंडे बाजार से उठाकर हवेली में ले गए थे और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दे दी थी। आगे बोल। शास्त्रों पर सख्ता तारी हो गया। आगे क्या बोलूं प्रभु, सब कुछ तो जानते हो, मगर ये बात तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ कि स्वरूप जी उसके पास क्यों गए थे? दोनों परिवारों में आज भी दुश्मनी है, तो दादा ने उन्हें क्यों भेजा था वहाँ, और तेरी चिंता का कारण क्या है? वो मेरी मालूमात पर दाम बखुद रह गया और उसे भी मेरा रूहानी एजाज समझा। हालांकि ये बातें मुझे रात ही सुंदरमती ने बताई थी। वो कहने लगा, दादा का हुक्म मिलते ही हमने रूपा की तरफ बड़ा तेज सफ़र किया था। शाम से पहले वहाँ पहुँच गए। मालिक ने साइसों को तो बुद्ध सराय में भेज दिया और मुझे लेकर मेगा के घर पहुँचे। मेगा ही नाम है उस जिम्मेदार का और बड़े ऊपरी मन से मिला। मालिक मुझे गेट पर छोड़कर उसके साथ शहर से गुजरते एक कमरे में चले गए। पहाड़ी बस्तियों ने घर बड़े सुंदर होते हैं। मैं शाम के झटपटे में गेट पर खड़ा उस घर के सहन और कमरों को देख रहा था। अचानक एक खिड़की के छज्जे से जहां घोंसला था, चिड़िया का एक बच्चा नीचे गिरा और 2-3 चिड़ियाँ उसके इर्द गिर्द
इर्द गिर्द उड़ने लगी कि उठा के घोंसले में ले जाएं। मगर उसी लम्हे एक बूढ़ा बिल्ला कहीं से निकल आया और वो चिड़िया के बच्चे पर झपटने वाला था कि मैं लपक कर आगे बढ़ा। बिल्ला मुझे देखकर भाग गया और मैंने चिड़िया के बच्चे को उठाकर घोंसले में रख दिया। मगर बच्चे को उठाकर छज्जे पर रख ही रहा था तो कमरे में से मालक और मैगा में होने वाली बातों की जो भिनक कानों में पड़ी उसने मुझे चौंका दिया। ऐसी अनोखी और हैरान कर देने वाली थी वो बातें कि मैं बंद खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा और जैसे धरती ने मेरे पैर पकड़ लिए और मैं हैरत के मारे बुत सा बन गया। प्रभु, आप ये सुनकर हैरान हो जाओगे कि अंदर भी बात चिड़िया और बिल्ले की चल रही थी। 62 वर्ष के बूढ़े स्वरूप जी ने मैगा की बेटी चंदा का बर मांगा था जो पिछले बैसाखों 16 वर्ष की हो गई थी और बर उस लिए मांगा था कि कुमारी चंदा के शरीर पर चांद ग्रहण का निशान है। शास्त्रों की जुबान से ये बात सुनकर मैं भौंचका सा रह गया कि 62 वर्ष की उम्र में स्वरूप जी एक लड़की का बर मांग रहे थे। हैरत से पूछा, अरे शास्त्रु, कहीं तेरे कानों को धोखा तो नहीं? उसने जवाब दिया, इस समय मैंने भी यही बात सोची, शायद मेरे कान बज रहे हैं या मैंने सुनने में भूल की है। मगर प्रभु, बात वही थी जो मैंने सुन चुका था। जब मैगा ने बर देने से इनकार कर दिया तो स्वरूप जी कहने लगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मैगा, मेरी बात मान लो। अपनी बेटी एक बूढ़े को दे दूं जिसके परिवार से सदियों पुराना बैर है, क्या समाज मेरे मुंह पर थूकेगा नहीं? समाज को छोड़ो, इस नाते से हमारा सदियों की दुश्मनी हमारी मिट जाएगी। मैं 100 परिवार से दुश्मनी मिटाना चाहता हूं मगर अपनी बेटी देकर नहीं। मैं उसके बदले में अपनी सारी जमीनें और हवेली तुम्हें भेंट कर रहा हूं। क्या ये लागत कम है? मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। मैं स्वरूप जी की बात सुनकर मन ही मन में कट कर रह गया कि अपना घर बसाने के लिए सुंदरमती से भी अन्याय कर रहे हैं जो 100 खानदान की जमीनों और जायदाद की वारिस है। मैं उन्हें ऐसा आदमी नहीं समझता था मगर वे इस बात को भी भूल रहे थे कि बूढ़ा जवान औरत की दुनिया में जाता है सदा के लिए और उसका दास बन जाता है, क्योंकि जवानी बुढ़ापे के पैरों में बेड़ी डाल देती है। मगर मैंने जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, मामला कहीं ज्यादा बिगड़ा हुआ और शर्मनाक था, क्योंकि मैगा ने जवाब में जो बात कही वो मेरे कानों ने तो क्या, आज तक धरती के कानों ने भी नहीं सुनी होगी। मैं तो सर से लेकर पांव तक कांप गया और धरती मेरे पांव तले से कांप गई और ऐसा लगा कि आकाश से पाताल में गिर गया हूं। मैगा का हर शब्द मौत की ठंडी लहर बनकर मेरे शरीर में उतर गया और ये कहा था मैगा ने, तुम अपनी जमीनों और हवेली और रुपयों पैसे का लोभ देकर 140 वर्ष के बूढ़े खोसड़ के लिए बर मांग रहे हो और तुम्हें बेवकूफ समझूं या पागल। ये अल्फाज मेरे ज़हन में बारूद के धमाके की तरह फटे और उनका कड़ाका काले पहाड़ पर गिरने वाली बिजलियों के कड़क से कहीं ज्यादा भयानक और हौलनाक था। मैं उछल कर उठा। मालूम होता था कि मेरा दिन भी कहीं उड़ गया है या गिर गया है। चंद घड़ियां हवास भागता खड़ा शास्त्रों को देखता रहा, फिर कहा, स्वरूप जी ने दादा के लिए चंदा का बर मांगा और मुझे विश्वास नहीं आता। पहले मुझे भी विश्वास नहीं आया प्रभु, मगर आप बैठो तो कुछ आगे कहूँ। मैं हक्का बक्का सा फिर घाट पर बैठ गया और शास्त्रों बताने लगा। स्वरूप जी ने साफ साफ कह दिया कि दादा तो मौत के दरवाजे पर खड़े हैं और उनके जीवन की डोर टूटते ही चंदा आज़ाद होगी और तुम उसका दूसरा ब्याह कर सकते हो। ये सुनकर मैगा भड़क उठा। स्वरूप साओ और मुझे सुनते शर्म आ गई। तुम्हें कहते शर्म नहीं आई? अगर भगवान का डर नहीं तो संसार से ही डरो। स्वरूप जी ने बेचारगी से कहा, यह बात मैं भी समझता हूँ, तुम भी समझते हो कि बार एक दिखावा है। हमारे तुम्हारे परिवार में दुश्मनी एक लड़की से चली थी, क्यों ना इस दुश्मनी का अंत भी एक लड़की पर हो। मैं चंदा के रूप में तुमसे बलिदान मांगता हूँ और अपनी सारी जायदाद का बलिदान देता हूँ। मैंने महसूस किया कि कमरे के अंदर मैगा बड़े गुस्से से खड़ा हो गया, क्योंकि वो कह रहा था, स्वरूप साओ, इससे पहले मैं किसी नौकर को बुलाऊं, यहाँ से चले जाओ और फिर कभी ऐसी नीच बात सोचना भी नहीं। मैं समझ गया कि नाटक खत्म हो रहा है। दबे पांव भागकर गेट पर चला आया जहां मालिक मुझे छोड़ कर गए थे। 1-2 पल में वो भी कमरे से निकल कर आ गए और उनके पीछे दरवाजे के पट धमाके से बंद हुए, जैसे बादल आपस में टकरा गए हों। हम बुद्ध सराय की तरफ चल पड़े। मालिक बुझे थे। रास्ते में ना उन्होंने कोई बात की ना मैंने कुछ पूछा। अलबत्ता मन ही मन में इन बातों पर हैरान हो रहा था जो मैंने इत्तेफाक से सुन ली थी। बुद्ध सराय में पहुंचे तो सुंदरमती और पीगू जो बाटीपुरा से आए हमारी राह देख रहे थे, क्योंकि साइंसों ने मालिक के आने की खबर दी थी
और वो दोनों स्वरूप जी को भला चंगा देखकर हैरान भी हुए और खुश भी। पीगू उनकी खतरनाक बीमारी की खबर लेकर गया था और सुंदरमती अपने पिता के आखिरी दर्शनों के लिए सावगारी जा रही थी, मगर स्वरूप जी को देखा तो उनसे लिपट कर रोने लगी। और फिर वो तो बेटी को अपनी बीमारी, अंतकाल, आपके आने और प्रार्थना करने के हालात सुनाते रहे और मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर ढेर हो गया और सारी रात नींद न आई। जैन की कोठरियों में सागर साहू जी का भूत बूढ़ा बिल्ला बनकर नाचता घूमता रहा। तो प्रभु, एक नाटक तो ये था जो मैंने रूपा में देखा और सुना, मगर दूसरा नाटक सावगारी में आकर देखा, क्योंकि जब हम रात होते ही यहाँ पहुँचे आप बिस्तर पर बीमार पड़े थे और बुखार की गर्मी में चेतावनी दे रहे थे कि सावगारी राख का ढेर हो जाएगी। ये कहती आप बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़े और स्वरूप जी ने हम सबको बाहर निकाल दिया। मैं अपने कमरे में आकर सब बातें भुला देना और सो जाना चाहता था, मगर ना कोई बात भुला सका ना सो सका। सारी रात सोचो कि भूल बलियों में भटकता रहा। आप कहते हो कि मैं नाटक देखता रहा हूँ, तभी तो सो नहीं सका। जो नाटक हुआ मैंने आपको सुना दिया, अब मानो या ना मानो ये आपकी मर्जी। शास्त्रों की कहानी हैरत अंगेज ही नहीं बल्कि नाकाबिल यकीन भी थी। अगर रात सुंदरमती से यह सुन चुका ना होता कि स्वरूप जी रूपा किससे मिलने गए थे, तो शास्त्रों को फातरल अकल समझता, मगर उसने जो कुछ बताया, जो कुछ सुनाया, वो गलत ना था। और अब मैं ये सोच सोचकर पागल हुआ जाता था कि अगर स्वरूप जी 2 खानदानों की पुरानी दुश्मनी ही खत्म करने गए थे, तो भी 140 वर्ष के बूढ़े के लिए और 16 वर्ष की सुंदर लड़की का बर मांगना कितना घिनौना फेल है। और उससे तो बेहतर था कि उन्होंने अपने लिए बर मांगा होता। यक लख्त ख्याल आया, चंदा भी एक ग्रहणदाता लड़की है और जिसका बर जानबूझकर बूढ़े सागर साहू जी के लिए मांगा गया। भगवान की नृतकी भी ग्रहणदाता कुंवारी होना जरूरी है और स्वरूप जी ने बताया था ग्रहणदाता नर्तकी सावगारी की जरूरत है। तो कहीं कुंवारियों का कोई संबंध बूढ़े से है। कई दिन से उसकी ज़ात और ख्यालात के बारे में अजीब अजीब सी बातें जहन में उड़ती फिर रही थी, जिन्हें मैं कोई वादे शक्ल ना दे पाया था। और अब मैगा की कुंवारी और चांद ग्रहण के निशान वाली बेटी चंदा, मैं एक झटके से उठा और शास्त्रों को हैरत छोड़कर बेगोले की तरफ बाहर निकल आया और उसकी आवाज़ मुझे गुलाम गर्दश में सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो पर भी। फिर भी वो कमरे से निकल कर उछलता फुदकता मेरे पीछे हो लिया, मगर मैं रुका नहीं, ठहरा नहीं, चलता रहा। स्वरूप जी अपने अजल बदोश दादा से गुफा के बारे में पूछने लगे और अभी तक उसके ताबूत नुमा कमरे में मौजूद थे कि मैं उस ताबूत का दरवाज़ा खटाकते खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो मुझे इस तरह का कि आते देखकर परेशान हो गए। गालबन बूढ़े से उनकी बातचीत खत्म हो चुकी थी क्योंकि आला समात एक तरफ पड़ा था, मगर अब मेरी और स्वरूप जी की बातचीत शुरू हुई। मैंने जाते ही पूछा, पिताजी आप रूपा किसी जिम्मेदार से मिलने गए थे ना? और उन पर हैरत का दौरा पड़ा। हाँ, उस जिम्मेदार का नाम मेगा है और उसका परिवार और उस परिवार का वारिस है जिसकी 3 सदियों से साहू खानदान के साथ दुश्मनी है। स्वरूप जी पर हैरत का दौरा पड़ा। हाँ, मेगा उसी परिवार का वारिस है और आपने मेगा की लड़की चंदा का बर मांगा। अब के उन पर वो दौरा नहीं पड़ा। हैरत की बिजली गिरी और किराती सी आवाज़ में बोले, तुमसे किसने कहा? किसी ने कहा या नहीं कहा? मैंने पूछा है तो जवाब दीजिए। आपने मेगा से चंदा का बर क्यों मांगा? वो चुपचाप हैरान परेशान से मेरा मुंह तकने लगे। बोले, कुछ नहीं। खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं। मगर वो फिर भी नहीं बोले और मैं बूढ़े की तरफ उंगली उठाई। नहीं बोलते तो मुझसे सुनिए, आपने दादा के लिए बर मांगा। स्वरूप जी पर दूसरी बार बिजली गिरी और अब कि उन्होंने हाथ से अपना दिल भी पकड़ लिया। मालूम होता था इस इंकशाफ ने लर्जा दिया है। मैंने कहा, ये कुमारी, ये कितनी शर्मनाक बात है। अगर सुंदरमती को पता चले कि आप उसके परदादा के लिए 16 वर्ष की कुमारी लड़की का बर मांगते फिर रहे हैं तो वो क्या ख्याल करेगी? वो मध्यम आवाज़ में बोले, तुम्हें इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। ये दादा का ज़ाती मामला है और साहू खानदान की लड़कियां हों या दासियां, दादा की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती हैं। उनका जवाब बड़ा हैरान कर देने वाला था। यही बुढ़ा जो कह दे वो पत्थर पर लकीर है और साहू खानदान की कोई लड़की, कोई दासी उससे इनकार नहीं कर सकती। मैं दम बखुद सा रह गया और बूढ़े सागर साहू जी की तरफ देखा तो उसका झुर्रियों बड़ा सफ़ेद भुवों और सफ़ेद पलकों वाला चेहरा भी धुआं धुआं सा हो रहा था। अचानक मुझे कुछ याद आया और मैंने पलट कर स्वरूप जी से पूछा,
दादा के लिए अपने चंदा का बर इसलिए मांगा कि उसके शरीर पर चांद ग्रहण का निशान है। आखिर क्या खसूसियत है उस निशान की। इस असना में वो कुछ समझ गए थे। बूढ़ा हमारी बातों को सुन पाया था या नहीं, मगर उसने स्वरूप जी को इशारे से कुछ समझाया था और कहने लगा, चंदा का बर्फ इसलिए मांगा कि वह उस परिवार की दूसरी लड़की है जिसके शरीर पर चांद ग्रहण का निशान लगा है। और पहली लड़की कौन थी? सनूरी, और जिसने 3 सदियां पहले कटार भूख का जीव हत्या कर ली। मेरे ज़हन में एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और जिस्म किसी दरख्त की तरह कांप गया। जैसे ये इंकशाफ भी आंधी का एक झोंका था। तो सनूरी थी उस कमारी लड़की का नाम जिसे गोची साओ ने अपनी जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की और उसके शरीर पर चांद ग्रहण का निशान था और उसने मरते समय गोची साओ को छिड़ाप दिया था। अब मैं सावगारी से ग्रहणदाता लड़कियों का संबंध समझने लगा। या शायद यह नाच पूजा का सिलसिला गोची साओ की आत्मा को शराब की लानत और धत्कार से बचाने के लिए जारी किया गया था। मगर मैं हैरान था। जब कमारी लड़कियों को जबरदस्ती नर्तकी बनने पर मजबूर किया जाता है तो गोची साओ की आत्मा को उनकी नाट पूजा से क्या सुख पहुंचता होगा। ताहम इस सवाल को छोड़कर मैंने स्वरूप जी से कुछ और पूछा, क्या आप ये समझते हैं कि चंदा का साओ परिवार से नाता हो जाए तो दोनों खानदानों की पुरानी दुश्मनी जाती रहेगी और सनूरी का शिलाप भी निमट जाएगा? हाँ, यही समझता हूँ। 3 सदियों के बाद उस परिवार की दूसरी लड़की चांद के असर में आई है। अगर ये नाता हो जाए तो गोची साओ की आत्मा से शराब का साया टल जाएगा। क्या तुम नहीं जानते, हिंदुस्तानी समाज में 70-70, 80-80 वर्ष के बूढ़े 15-15, 16-16 साल की लड़कियों से ब्याह रचा लेते हैं। जानता हूँ ये समाज की कमज़ोरी और मजबूरी है, अमीरी और गरीबी का खेल है। फिर भी 70, 80 और 140 वर्ष में बड़ा फ़र्क है। दादा के लिए चंदा का बर नहीं बलिदान मांगा था।